सांसद जी आज फूलपुर में आए हैं और आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ चुके हैं। काफी तगड़ा माहौल देख रहा हूं, तमाम मीडिया न्यूज चैनल ने भी दिखाया और हम लोगों ने भी दिखाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज अंतिम? मुझे खुशी है कि मीडिया के साथी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं जी बिल्कुल कि काफी अच्छा माहौल है जी, और ये माहौल रिजल्ट में भी परिवर्तित होगा और लोग अब जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है बीजेपी की झूठ से, बीजेपी की राजनीतिक फरेब से, बीजेपी की एकदम दिशाहीन नीतियों से। इनके पास कोई नीति कार्यक्रम नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। आप सोचिए झांसी में नवजात शिशुओं की जान गई, उसकी चिंता नहीं है स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम को, न चिंता है मुख्यमंत्री को। अनर्गल बयानों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को गुमराह या घुमाना चाहती है। जनता बहुत जागरूक है और जिस तरह पीडीए परिवार ने एक होके लोकसभा में शानदार रिजल्ट दिया, उससे भी बड़ा रिजल्ट विधानसभा के उपचुनाव में आएगा। सर अभी योगी जी का एक बयान आया था, उसमें जो है आपके जो गठबंधन के साथी हैं उनको अंग्रेजों के डीएनए के साथ कंपेयर किया है और उन्होंने कहा है कि ये फूट डालो राज करो कि नीति वाले लोग हैं, जनता इनको 24 में नकारा है जैसे उपचुनाव में भी नकारेगा। देखिए गठबंधन में जो हमारे लोग हैं, चाहे समाजवादी लोग हों चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इन लोगों की कुर्बानियां थी आज़ादी के आंदोलन में। जिस विचारधारा से योगी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, एक भी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकते आज़ादी के आंदोलन में एक भी कुर्बानी हुई हो। तो ये लोग हम लोगों को ना वो दें सबूत जिनके पास अपना कोई इतिहास ना हो। हम लोग उस परंपरा के लोग हैं। हजारीबाग की जेल को लांघ के जयप्रकाश नारायण जी ने आज़ादी के आंदोलन को चलाया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने रेडियो चला के आज़ादी के आंदोलन को ताकत दी थी। कांग्रेस पार्टी में उस समय की कांग्रेस पार्टी के एक से एक बड़े लोग, देश की स्वतंत्रता में बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। ये लोग क्या बातें करेंगे? इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इनसे पूछिए कि झांसी के बच्चों के दोषी कौन है, क्या कार्रवाई हुई, किन पर, उन पर तो एफआईआर आज तक नहीं हुई। इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, जिन नौजवानों को रोजगार का झांसा देके आपने सरकार बनाई थी, वहाँ इसी इलाहाबाद और प्रयागराज के शहर में हजारों नौजवानों को आंदोलन करना पड़ा और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नौजवानों के आंदोलन को समर्थन दिया, मैं समझता हूँ उसके 1 घंटे के अंदर फैसला वापस लिया। तो ये इनके पास कोई अपना मुद्दा ही नहीं है। सांसद जी, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों फूलपुर में योगी जी आए थे, उन्होंने एक बयान दिया था, सबका साथ और सैफई परिवार का विकास। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है सैफई से वो नाराज चलते हैं? अब नाराज बने रहे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। आप हमेशा कहते हैं कि मतदान के दिन ये भाजपा के लोग धांधली करते हैं। आप इस घटना को किस तरीके से रोकेंगे? मैं आपके फूलपुर झूसी क्षेत्र में खड़े होकर कह रहा हूँ और यहीं आपके बीच नहीं कहा हूँ, मैं लोकसभा में भी इस बात को खड़े होकर कहा था। यहाँ के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के बने, बेईमानी से बने। जनता ने हमारे उम्मीदवार अमरनाथ जी को यहाँ सांसद बना दिया था, लेकिन बेईमानी करके प्रशासन ने सर्टिफिकेट जरूर बदल दिया। सर इस बार किस तरीके तैयारी जनता की नजरों में आज भी सांसद अमरनाथ मौर्य जी हैं। सर जैसे हर मंच से जो है बटो के कटो जी योगी जी कहते हैं, क्या वो पीडीएस डर गए हैं क्या? अब वो डरे होंगे, ये तो सवाल उनसे ही करिए। हालांकि डरे हुए हैं, लेकिन अब वो कुछ भी भाषण दें। ये हमारा पीडीए परिवार जिसके एक होने की शुरुआत हुई है लोकसभा के चुनाव में, अब ये परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहेगा। और जब तक पूरा पीडीए एक नहीं हो जाएगा तब तक ये परिवार हमारा बढ़ता ही जाएगा। सर अपनी तैयारियों को देखते हुए 9 विधानसभा सीटों में आप कितनी सीटों 9 की 9 जीत रहे हैं। 9 की 9। और अच्छा होता कि मिल्कीपुर का भी चुनाव हो रहा होता। हमने सुना है कि मिल्कीपुर में कई बार मुख्यमंत्री जी गए, सर्वे कराया, देखा कि मुख्यमंत्री जी के जाने का कोई असर नहीं, तो तकनीकी और कानूनी अड़चनें डाल के उस चुनाव को उलझाया गया। और इतने डर गए चुनाव से कि जो चुनाव उत्तर प्रदेश में 13 तारीख को होना था, उस चुनाव को 20 को ले गए कि शायद और ज़्यादा प्रशासन की व्यवस्था करनी होगी, सांसद जी कहीं से फोर्स मंगानी होगी। एक आखिरी सवाल, क्या 9 जो सीट पे उपचुनाव हो रहा है, इसके परिणाम से आप सब खुश रहेंगे कि नहीं, कि ईवीएम पे सवाल उठाएंगे? ईवीएम के बारे में देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप पत्रकार मित्रों।
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि हम जिस दिन 80 की 80 भी जीत जाएं, तब भी ईवीएम हमें स्वीकार नहीं है। इससे बड़ी सैद्धांतिक बात नहीं हो सकती। आज हमारा गठबंधन 43 जीता है, अगर असेंबली सेगमेंट में बांटेंगे तो बहुमत में हमें लोगों ने जिताया है। बावजूद इसके ईवीएम पर हमारा सैद्धांतिक विरोध है, और विरोध इसलिए है जिन देशों से ईवीएम शुरू हुई थी या बनी या मैन्युफैक्चरिंग आज भी हो रही है, उन देशों ने ईवीएम को स्वीकार नहीं किया और बैलेट से वोटिंग करा रहे हैं। तो क्या बीजेपी के लोग उन देशों से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए? ये ईवीएम में 100% बेईमानी छुपी है, और इसीलिए बीजेपी के लोग ईवीएम नहीं हटाने को तैयार हैं। लेकिन ये ईवीएम नहीं भी हटाएंगे तब भी जनता इतना वोट डालेगी, जनता हम लोगों को जिताएगी भी, और जीत के फिर अभी ईवीएम को ख़त्म करेंगे। जो उपचुनाव होना था, मतदान चुनाव प्रचार थम गया है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है समाजवादी पार्टी? हम पूरी तरह से 100% आश्वस्त हैं। इंडिया अलायंस के 9 के 9 प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी से हैं, सभी जीत करके विधानसभा में जा रहे हैं। सर, अखिलेश यादव के बाद आज धर्मेंद्र यादव जी आए हुए थे, तो क्या लगता है कि आज अंतिम चुनाव प्रचार प्रसार का दिन है, तो कितना वोट बैंक अपने खेमे में करता है? पूरी तरह से सांसद धर्मेंद्र यादव जी की एजुकेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रही है। बड़ा अच्छा लगाव और झुकाव यहाँ के नौजवानों से रहा है, इसलिए उनके आने से बहुत बड़ा असर पड़ा है, और एक लंबी जीत खोपुर विधानसभा के लोग करने जा रहे हैं। सर, प्रयागराज की डोकरी में एक जनसभा थी जिसमें उप मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष समुदाय पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर ये प्रत्याशी जीतता है तो लुंगी वाले गुंडे हर चौराहे पर राइफल लेके बैठेंगे। उसको पीडीए किस तरीके से जवाब देगा? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग केवल नफरत की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को झांसा दे करके अलगाव पैदा करते हैं। अब पीडीए के लोग एक मंच पर हैं, वो चाहे जितना नफरत पैदा करें, चाहे जितना झांसा देने का काम करें, पीडीए के लोग इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को जिताने जा रहे हैं। 9 सीटों पर पीडीए की कितनी बढ़त है? सभी की सभी 9 सीटें इंडिया अलायंस की जीत है, क्योंकि इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी डर रही है। इसी डर से उन्होंने मिल्कीपुर का चुनाव नहीं करा, और 9 विधानसभाओं का जो उपचुनाव हो रहा है 13 तारीख को होना चाहिए। क्यों उन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर के 20 तारीख कर दिया? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना जज्बा है, जो समाजवाद का खून उनमें है, उस समाजवाद का खून पीडीए के लोग इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को भारी शिकस्त देने जा रहे हैं। सर, 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर अगर फूलपुर विधानसभा को देखा जाए तो अब ये नाक की साग बन चुकी है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग पार्टी के जो तमाम नेतागण हैं वो अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए थे। ऐसे में आप लोगों ने भी काफी मेहनत किया, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव जी का आज आगमन हुआ। कितना अच्छा है आप? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सेक्टर प्रभारियों ने, बूथ प्रभारियों ने, जाबाज पीडीए के लोगों ने संकल्प लिया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, चाहे तुम 13 तारीख को 20 तारीख कर दो, 20 तारीख को चाहे 25 तारीख कर दो, 25 तारीख को चाहे 30 तारीख कर दो, जीतेगा केवल इंडिया अलायंस। समाजवाद जिंदा होगा, भारत का संविधान जिंदाबाद होगा, लोकतंत्र जिंदाबाद होगा, और ओबीसी SC ST का आरक्षण बचेगा। बहुत शुक्रिया सर।